धर्मशाला के अंदर जो जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी है, इसकी जो इंतजामिया है वो वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही। जिस सोसाइटी के इंतजामी रोल अदा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो अर्निंग दी, जब वो अर्निंग उन्होंने करके दे दी तो कुछ अरसे बाद उन पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा के उनको निकाल दिया गया। आजकल जो किरदार इंतज़ामिया के तौर पर जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी में अदा कर रहे हैं वो हैं डायरेक्टर एडमन जो मुनीर हुसैन है। बेसिकली ये ऑफिस में ऑफिस बॉय के तौर पर या चाय लाने का या फाइलें जो है वो एक दूसरे के ऑफिस में मुंतकिल करने का काम करने थे, उनको डायरेक्टर एडमन बना दिया गया। जावेद पटवारी जो जिसको हम बोलते हैं कि ये पटवारी का मुंशी था, ये भी काम ऑफिस बॉय के तर्ज पर ही कर रहा था, क्योंकि ये मुंशी का पटवारी रहा। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पटवारियों का किरदार है वो बड़ा नेगेटिव रोल है, और वो नेगेटिविटी लेके जब ऑफिस में बैठे तो उन्होंने यहाँ पर लूट मार इस तरह शुरू की कि यहाँ से मुख्तलिफ जो गुजरांवाला के जो अदारे थे उनके साथ जो उनकी फीसिस थी वो भी अपने अदारे जी मंगनौलिया मालकान के लिए या अपनी जेब में डालने के लिए एक सिलसिला कार शुरू किया, और जो बढ़ता ही चला गया। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो दो किरदार जो एडमन के तौर पर यहाँ पर आए थे, उन्होंने रिहायशियों के साथ लड़ना झगड़ना और उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए। उसका नतीजा ये निकला कि रिहायशी जो ऑलरेडी यहाँ से परेशान थे, उन्होंने यहाँ तो अपने घरों को सेल पर लगा दिया, या फिर जो इस लेवल पे नहीं थे उनके साथ मिलकर जो है उनको तंग करना शुरू किया, और हर रिहायशी यहाँ पर परेशान नजर आता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, उनके लिए जो है वो कोई एसओपीज नहीं है। उनके लिए सब जो है वो अदारे के साथ मिली भगत है, और वो अदारे के अकाउंट्स को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो पार्क था जो हम आपको दिखा रहे थे, ये सारे का सारा ये सिर्फ एक केला पार्क रह गया है जो बिल्कुल खस्ता हाली की शक्ल में नजर आ रहा है, जबकि सोसाइटी हर तरह के चार्जेस यहाँ पे जो है वो इकट्ठे कर रही है। यहाँ पे तमाम तर जो सर्विस चार्जेस है वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए रिहायशियों से यहाँ पे एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इकट्ठा करती है। लेकिन उसके ऊपर जो लगाया जा रहा है जो वो कहीं नजर नहीं आता। सड़कें हैं तो वो टूट फूट का शिकार। जो पार्क है जी आप देख रहे हैं इसकी क्या हालत है। यानी कि रिहायशी जैसे अपने मोहल्लों से अपने आबाई इलाकों से उठ के आए थे एक खूबसूरत सोसाइटी में रहने के लिए, उसका ख्वाब चिकना चूर कर दिया गया। यहाँ पर जो लोग एक प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको थ्रेट ब्लैकमेल और ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। डायरेक्टर मुनीर हुसैन और डायरेक्टर जो एडमन है, जो डायरेक्टर एडमन मुनीर हुसैन और एडमन जावेद विरक पटवारी का जो मुंशी है, उसने इस सोसाइटी का चार्ज संभालते ही, क्योंकि बतौर ऑफिस बॉय और बतौर मुंशी जो पटवारी का काम करते रहते, उसी स्टाइल से सोसाइटी को चलाना शुरू कर दिया। जब उसको चलाना शुरू किया तो रिहायशियों के अंदर एक अबहम से पैदा होने शुरू हो गए। एक तरफ 50 से 60 लाख रुपया सर्विस चार्जेस में, ट्रांसफ़र की मद में, पोजेशन की मद में, जिसमें तकरीबन जो पानी, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन के लिए तकरीबन 1,60,000 से लेके तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तक शायद यहाँ पर जो है वो कलेक्शन की जाती है। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा तो रिहायशियों के इंतज़ामों, इंसराम और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। इसके पीछे भी पूरा एक सियासी गठजोड़ है इस सोसाइटी को बर्बाद करने में, वो अदारों की मिली भगत के साथ हुई।
ये स्क्रीन पर चलने वाले जो स्टेट ऑफिसर हैं जीडीए के, ये भी इन्वॉल्व रहे। यहाँ पे जितने मॉर्गेज प्लाट थे वो सब के सब ख़त्म किए गए और जीडीए के इल्म में कोई चीज़ नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेट शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मॉर्गेज करवाने वाले और करने वाले लोग थे वो दोबारा से अपना एक ऐसा गठजोड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामला हल हो। मगर रिहायशी जो यहाँ पे प्लाट जिन्होंने खरीदे, कई लोगों के प्लाट फेसिंग पार्क पे थे, वो भी ख़त्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमर्शियल एरिया में नहीं, रिहायशी एरिया में अपने प्लाट तो खरीदे, लेकिन उनको ये नोटिस आ गया कि ये तो रिहायशी एरिया था, लिहाजा ये कमर्शियल करवाने के लिए इसको जो है हमने कमर्शियल किया हुआ है, आप कमर्शियल फीसें जमा करवाएं। यानी कि कोई ऐसा किरदार यहाँ पर नज़र नहीं आता जो रिहायशियों को फैसिलिटेट करे, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे